मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवोग ब्लॉक के सुकली भाटा पुराना से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि सुकली भाटा पुराना पंचायत के रहने वाले दो किसान हैं, शोभाराम सोरी जी और घनश्याम प्रधान जी। उनके खेत में ये कह सकते हैं कि जो शोभाराम सोरी जी हैं अपने धान के फसल को कटाई कर चुके थे और निजाई करने के बाद अपने खलिहान में उन्होंने अपने जो निजाई किए हुए फसल को उन्होंने रखा था। इस दौरान अचानक आगजनी की घटना घटती है और लगभग उनका 20 पैकेट जो धान है जलकर खाक हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। इसी तरह जो घनश्याम प्रधान जी हैं वो भी सुकली भाटा पुराना के निवासी हैं, वहाँ के किसान हैं। ये अपने खेत के 2 एकड़ काटा हुआ फसल को ये निजाई करने के लिए वे अपने खलिहान में रखे हुए थे। अचानक जब आग जलती है तो आग जलने से इनका भी 2 एकड़ में काटा गया जो फसल है ये भी जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है। दोनों किसानों ने बताया है कि आज अचानक 9:30 बजे सवेरे का समय था, उन्हें सूचना मिलती है कि उनके निजाई किया हुआ जो धान है और उनका जो काटा हुआ जो फसल है जो खलिहान में रखा है उन्होंने रखा था उसमें अचानक आग लग गई है। दोनों किसान भागते दौड़ते मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन आग लगभग 50 मान के चलिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 60 से 70% ये दोनों के फसलों को आग की लपटें जलकर राख कर चुकी थी। आग की लपटों ने दोनों के फसल को लगभग 60 से 70% पूरी तरह से अपनी लपटों में ले लिया था और ये जलकर राख हो गई थी। शोभाराम सोरी जी ने हमारे दूरभाष से चर्चा के दौरान, लोकल टीवी से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बताया है कि आग कैसे लगी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शोभाराम सोरी जी के मुताबिक उन्होंने 2 दिन पहले अपने खेत से जो फसल उन्होंने काटा था उसे निंजाई करके उन्होंने निंजाई की हुए फसल को वहाँ पर खलिहान में रखा हुआ था, उसे सुखाने के लिए वहाँ पर खलिहान में रखा गया था और अचानक आग लगने से लगभग उनका 20 पैकेट के आसपास का जो धान है वो जलकर पूरी तरह से राख हो गया है, पूरी तरह से जल गया है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। इसी के साथ ही शोभाराम सोरी जी ने बताया कि घनश्याम प्रधान जी जो किसान हैं उनका भी 2 एकड़ में जो काटा गया फसल है आग की लपटों में जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से धान का फसल आग की लपटों में जलकर राख हो गया है। आपको बताना चाहूँगा कि शोभा सोरी जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान ये भी बताया है कि 10 एकड़ में आसपास के किसानों ने जो अपना फसल काटा था, 10 एकड़ में जो काटे गए फसल का जो पैरा भी वहाँ पर रखा हुआ था वो पैरा भी पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो चुका है। शोभा सोरी जी ने बताया है कि उनका जो खेत है झिरनीखोर रोड में उनका खेत है और लगभग गाँव से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका खेत है। आज वो अपने घर पर थे, अचानक उन्हें किसी के माध्यम से सूचना मिलती है कि उनके खेत में जो सुखाया गया जो धान का फसल है और घनश्याम प्रधान जी का जो काटा गया 2 एकड़ का जो फसल है, दोनों फसलों में आग लग गई है। इसी के साथ ही जो 10 एकड़ का जो पैरा था जो खलिहान में रखा हुआ था उसमें भी आग लग गई है और आग की लपटें इतनी तेज है कि ये लगभग कुछ ही देर में फसल के साथ साथ जो काटा हुआ फसल पैरे को भी अपनी चपेट में ले लेगी। ऐसी सूचना मिलने के बाद शोभा सोरी जी और घनश्याम प्रधान के जो रिश्तेदार हैं ये दौड़ते हुए संबंधित खलिहान के पास पहुंचते हैं, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि लगभग 70 से 80% तक उन्होंने जो किसान की मेहनत पर आग की लपटों ने पानी फेर दिया और 70 से 80% तक जो इनका फसल था ये जलकर राख हो गया। शोभा सोरी जी ने बताया है कि पैरा तो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। घनश्याम प्रधान जी का भी मात्र 20% के आसपास का कुछ फसल बचा है, जबकि उनका भी 20% के आसपास का कुछ फसल बचने की जानकारी उनके द्वारा दी गई है। शोभा सोरी जी ने बताया है कि लगभग उन्हें 20 से 25 हज़ार के बीच का उन्हें नुकसान हुआ है। वही घनश्याम प्रधान जी का भी 20 से 25 हज़ार के नुकसान होने की बात शोभा सोरी जी के द्वारा कही गई है। शोभा सोरी जी ने बताया है कि उन्होंने लगभग 2 एकड़ में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च किए थे। 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद उन्होंने मेहनत करने के बाद 3 से 4 महीने के अथक मेहनत के बाद उनके फसल को तैयार किया था, लेकिन उन्हें पता ना था कि अचानक आग लगेगी और आग की लपटें उनके मेहनत को एक दिन पूरी तरह से खराब कर देगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दोनों किसान परिवार आग लगने के बाद से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और प्रशासन की तरफ से प्रशासन की और दोनों किसान परिवार की निगाहें टिक गई है कि प्रशासन के कोई मुखिया यहाँ पहुँचेंगे और उन्हें मदद करेंगे या मदद के लिए जो जिम्मेदार हैं उचित कदम उठाएंगे। लोकल टीवी प्रशासन के जिम्मेदारों से अपील करता है
कि जो किसान की मेहनत पर जब पानी फिर गया है, उनके फसल पर जब आग लग गया है और उनके फसल का नुकसान हुआ है, तो जिम्मेदारों को भी मौके पर पहुंचकर जल्द ही इसमें उचित कदम उठाना चाहिए। ये आपका फसल जल गया है बोल के आपको कैसे संदेश मिला? मेरे को वो सरपंच का बाइक जो है ना खेत जा रही थी, और वो खुद सरपंच है, वो खेत जा रही थी और देखा तो जल गया था। तो फिर संदेश भेजने के बाद हम लोग पति पत्नी दोनों दौड़ के आए, तो उस समय हमारा जो है ना ये जल गया था पूरा, करीब ये यहाँ से जल गया था और इतना जो है इसको हमने बचाया है। और इधर भी खड़ी धान थी, वो धान भी जल गया था आधा, और आधा बचा है उसका। और फिर हम लोग आए तो सब कोई भी तो नहीं थे उतना समय, बोलो दोनों आए और पानी वगैरह करके उसको बुझाए हम लोग। तो ये कौन कर सकता था? ये कौन कर सकता है भैया, ये किसी को जलन वगन आया होगा तो गांव वाले भी हो सकते हैं। तो लगभग ये आपका जो धान है कितना क्विंटल का हो सकता था? करीब मेरा यहाँ से जो है ना था 10 कुंटल था। 10 कुंटल करीब, ज़्यादा भी हो सकता है 10 कुंटल से, बिना भरे वाला था। तो यहाँ पे कितने आपका सिंगल एक जने का फसल जला है या फिर किसी दूसरे का भी जला है? और दूसरा का भी जला है भैया, मेरा भी तो जला गया है और दूसरा का भी जला है। वो क्या बोलते हैं, घनश्याम प्रधान का था वहाँ धान। हाँ, तो कितना को आप बचा पाए? मैं ये भी इतना बचा पाया हूँ, और ये कितना होगा तो इसको भी नहीं भरा हूँ बोलो ना। और बाकी जो है ना यहाँ से आधा पूरा 10-15 कुंटल तक वो पूरा जल गया है। क्या नाम है? मेरा सोहाराम सोरी। আমার ধান তো এটা জলে দিচ্ছে না 10-5 পট 10-11 পট 15 পাকটি বারে না 15 पैकेट वाली। হয় 15 পাকটি বারে না। तो तमे केनती थिला जे आग जलू थिला धान ना जे মনি থি নাই লেগে নে পছে শুন খেতে নে কেরা ধান কাটু থিলি আর আসলি के ना कोयलर बादे हलो এটা বড় চালবা লোক মানে ডাক দেলে সরপঞ্চ তার কন্যা हां হয় হয় সরপঞ্চ তার কন্যা আসলা আর সে কেরা হিচু থিরা ধান কি আর পছে নে আমকে কেরা ডাক দেলা কে আমি আসলি केतेक धान बची गला तमर? এতে গোটে ভাগ तो इटा केतेटा लोग तमे गुची थिलो? এটা 10-12টা লোকে না तब इटा बची छे? হয় तो इटा के ने एंती करी सकसी? কেন করেছে যে কাকে মালুম এটা দেখিলে তো আমি ফোনে বলনু একবার যে নি ধরা হইলে কে বলি কর কুইরতু না ফোনি এটা কেন আসি কর যে ধরি দেলা আর ভাগি গলা যে তো আমি নি জানবার না। तमर ना क्या ना है? ধনমতি धनमती प्रधान। হয়